अब जल्द पूरा होगा पीएम मोदी का उत्तराखंड में ड्रीम प्रोजेक्ट चार धाम आलवेदर रोड परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में चौड़ी हो सकेंगी सड़कें। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। कई इलाकों में मंडराने लगे बादल। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 17 नए मरीज। किसी भी मरीज की मौत नहीं। 14 मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा घर। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं वॉर मेमोरियल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें ये सामने आ रही है। आज वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरअसल वहां पहुंच चुके हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थोड़ी ही देर में वहां पर दर्ज की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करने के लिए वहां पर दरअसल मौजूद हैं। विजय दिवस की आज 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वॉर मेमोरियल पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ, अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, मां भारती के वीरों की विजय गाथा आज के दिन याद की जाती है। 1971 को मिली ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय दिवस की 85वीं वर्षगांठ पर वॉर मेमोरियल दरअसल पहुंचे हैं, जहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीरता और शौर्य की मिसाल विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मां भारती के वीरों की विजय गाथा के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर का ये दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। पूरे देश में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वॉर मेमोरियल में अब दरअसल पहुंच गए हैं, जहां आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ का समारोह का आयोजन किया गया है। इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। भारत ने पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया था। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। वॉर मेमोरियल में दरअसल समारोह का आयोजन विजय दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब मौजूदगी आप देख सकते हैं किस तरीके से दर्ज की जा रही है। तीनों सेना की टुकड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। सुनिए सर। Oh
तो विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के उस युग को याद किया है, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने 1971 के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जा रहा है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 16 दिसंबर की शाम जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे और भारत ने इस युद्ध को जीता था। हर साल इसी दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल में इसी समारोह में दरअसल शामिल हुए हैं, जहां पर उन तमाम वीर शहीदों को जिन्होंने 1971 के युद्ध में शहादत प्राप्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पूरे दिवस में विजय दिवस के रूप में इस जीत को मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप वॉर मेमोरियल से, लाइव तस्वीरें वहां से सामने आई है, जहां पर विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम यहां पर इसका समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी यहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने 1971 के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। आज 1971 की उस जीत की 50वीं सालगिरह है। 50 साल पूर्वी पाकिस्तान पर भारत की जीत को दर्ज किए हुए हो गया है। तो आप ये सीधी तस्वीर और देश भर में आज इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तस्वीरें वॉर मेमोरियल से लाइव आपको दिखा रहे हैं विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सैन्य कमांडरों के साथ वॉर मेमोरियल में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मां भारती के वीरों की विजय गाथा के रूप में आज इस दिवस को मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर 2021
कि आज तारीख है जब 50 साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध पर जीत दर्ज हुए हैं। 16 दिसंबर 1971 की वो ऐतिहासिक जीत, जिसकी खुशी आज भी हर भारतवासी के मन को उमंग से भर देती है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। आज 50 साल उस युद्ध को पूरे हुए जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें वॉर मेमोरियल से आपको दिखा रहे हैं, जहां विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटो भेंट करते हुए नजर आए हैं। सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का आज दिन है। उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। उसके बाद सलामी के साथ, उनके आदर सत्कार के साथ उनकी शहादत को श्रद्धांजलि दी गई। वॉर मेमोरियल से ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जहां सेना की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर रही। मां भारती के वीरों की विजय गाथा आप सुन रहे हैं। तो तस्वीरें हमने आपको वॉर मेमोरियल से दिखाई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उस समारोह में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबरों की शुरुआत करते हैं। आज देवभूमि के दौरे पर दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहने वाले हैं। राहुल गांधी आज चुनावी शंखनाद करेंगे। कांग्रेस का ये दावा, ऐतिहासिक होगी रैली। शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान करेंगे राहुल गांधी और रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी जानकारी है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, देवभूमि दौरे पर आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रहने वाले हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अगले ही वर्ष होने जा रहा है। वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों की तेज है। लगातार दौरे शुरू हो गए हैं। आज देवभूमि पहुंच रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज चुनावी शंखनाद वो करने जा रहे हैं और कांग्रेस का ये दावा है कि जो रैली राहुल गांधी करने जा रहे हैं वो रैली ऐतिहासिक होगी। शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देंगे राहुल गांधी और रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई है। आज देवभूमि में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। चुनावी शंखनाद आज वो बजाने वाले हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते चले तो कांग्रेस की पूरी तैयारी जो है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, उसकी रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धनराज, राहुल गांधी देवभूमि पहुंच रहे हैं, कहां पर उनकी ये रैली होने जा रही है और क्या तैयारियां हैं रैली की? तो जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहना है बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि राजनाथ कल उत्तराखंड में थे और वहीं आज राहुल गांधी राजधानी देहरादून में आ रहे हैं और देहरादून में वो एक बड़ी यात्रा जो
सैनिक विजिट की यात्रा है उसको सम्मान देने की बात लगातार कांग्रेस कर रही है कि जिस तरीके से जो पूर्व सैनिक हैं, शहीद हैं, उनको सम्मान देने की बात लगातार कांग्रेस कर रही है और उनको सम्मान यात्रा आज निकाली जाएगी। और वहीं राहुल गांधी राजधानी देहरादून में 1 बजे परेड ग्राउंड से बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से देखने में आया कि अभी हाल ही में जिस तरीके से मोदी जी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, तो अब कांग्रेस ही पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार 2022 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और आज राहुल गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर राहुल गांधी मन से क्या विचार अपने जनता तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, रैली ऐतिहासिक होगी। किस तरह का इतिहास कांग्रेस रचने जा रही है आज धनराज? जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने दावा किया था कि 3 लाख लोग पहुंचे थे, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर बीजेपी पर हो रहा था। और अब कांग्रेस ने भी दावा किया है कि जो रैली होने जा रही है वो एक ऐतिहासिक रैली होगी देहरादून में। और राहुल गांधी जब मंच से संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। तो अब जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, देखने वाली बात होगी क्या इस दावे के अनुरूप लोग रैली में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो कांग्रेस की तैयारी है उसमें साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार बसें भर भर कर कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून में लोगों को ला रहे हैं और तमाम तरह की तैयारी कांग्रेस ने अपनी कर ली है कि जो कि रैली को ऐतिहासिक बना सके। किस तरह का फीडबैक कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है? अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे धनराज, तो सत्ता में बीजेपी विराजमान है, हालांकि कांग्रेस तमाम अहम मुद्दों को लेकर सत्ताधारी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी सत्ता में मौजूद है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। चाहे विधानसभा सत्र के दौरान घेरने की बात हो या फिर सड़कों पर घेरने की बात हो, तमाम मुद्दे कांग्रेस के पास है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर गैस राजधानी का मुद्दा हो या फिर देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ममता ये भी बता दें कि जिस तरीके से इतिहास उत्तराखंड का रहा है वो यही है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है तो एक बार बीजेपी की सरकार आती है। लेकिन इस बार देखना होगा क्या कांग्रेस उस इतिहास को कायम रखेगी या फिर बीजेपी इस इतिहास को बदलने में कामयाब होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की भी तैयारियां तेज है। उत्तराखंड में 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं। उत्तराखंड में सिसोदिया का 5वां दौरा ये होगा। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रपुर, यहां पर जनसभाएं करते हुए वो दरअसल नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां जो है लगातार तेज है, दौरे लगातार जारी है। उत्तराखंड पर 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंच रहे हैं और वहां पर 5वां उनका ये दौरा बताया जा रहा है कि 5वां दौरा होगा। इस दौरे के दौरान हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रपुर में जनसभाएं होंगी जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी विशाखा चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। विशाखा, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, कहां कैसे कैसे कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? केजरीवाल का दौरा उत्तराखंड में रहा है और इसके बाद जाहिर तौर पर किसी जो घोषणाएं, जो योजनाएं उनके द्वारा की गई है, तो मनीष सिसोदिया के द्वारा जाहिर तौर पर उन योजनाओं का, उन घोषणाओं का, उन दावों का कहीं ना कहीं एक रोडमैप पेश किया जाएगा तमाम विधानसभाओं में पहुंचकर। खासतौर पर जितने भी जो पहाड़ी जिले हैं उनमें मनीष सिसोदिया के दौरे रहेंगे, चाहे वो रुद्रपुर है, काशीपुर में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का दौरा रहा, इसके बाद पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, इन सभी जिलों में मनीष सिसोदिया के दौरे रहेंगे। और आम आदमी पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उसके तहत मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे इन तमाम विधानसभाओं में और आम आदमी पार्टी की जो मुद्दे लेकर आई है, जिन मुद्दों पर विकास करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिन मुद्दों की बात की गई है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, तीर्थ यात्रा का मुद्दा है, मुफ्त बिजली का मुद्दा है, उन सभी मुद्दों को कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचाया जाएगा मनीष सिसोदिया के द्वारा।
और देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कहीं ना कहीं चेहरों की एक बड़ी कमी कह सकते हैं, तो जाहिर तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, या कहिए जो दिल्ली में मेन चेहरे हैं, उन्हीं को आगे जो चुनावी कमान है वो संभालनी भी पड़ेगी उत्तराखंड में, और वही संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के लगातार उत्तराखंड में दौरे बने हुए हैं, और अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो चुनावी कमान संभालेंगे उत्तराखंड में आकर। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कब तक रिलीज हो जाएगा, इससे भी जुड़ी कोई जानकारी है? क्योंकि देखिए, वादों का दौर तो शुरू कर दिया है उन्होंने, चाहे फिर वो फ्री बिजली देने की बात हो, महिलाओं के खाते में हजार रुपए डालने की बात हो। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से जो घोषणाएं लगातार पंजाब में उनके द्वारा की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, वही उत्तराखंड में भी देखने को मिली, और उन योजनाओं को किस तरह से उनका प्रारूप तैयार करने की जो उनमें सक्षमता है, यह तो आम आदमी पार्टी के मुखिया जानते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर उन सभी मुद्दों से एक कनेक्शन जो है वो जनता का साबित होता है, क्योंकि देखिए चाहे वो महिला वर्ग है, जाहिर तौर पर एक बड़ा जो महिला का वर्ग है, उनके खातों में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह कहा गया कि 1000 रुपये उनके खातों में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स के मन में भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन साबित होता है, या वो समझती है कि जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जनता का भला सोचती है, खासतौर पर जो महिला वोटर्स हैं। चलिए, ठीक है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसके बारे में एक तरीके से पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश कर रही है, कितने हद तक कामयाब वो हो पा रही है। विशाखा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और खबरों में मेरे साथ भी अभी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।